नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती जो होने वाली है, जिसमें लगभग 33,000 पद। ठीक है, जब सभी को पता ही चल गया होगा कि लगभग 33,000 से कुछ अधिक पदों पर भर्ती की जाने की संभावना, या फिर ये बोल सकते हैं कितने पदों पर भर्ती अभी निकल रही है। तो इसी के विषय में बात करेंगे। यहीं पर एक विषय आता है जिसका नाम है सहायक शिक्षक प्रयोगशाला। ठीक है, सुना ही होगा नाम आपने, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला। तो इसके लगभग 3200 से अधिक पदों पर भर्ती होने की संभावना है। अब जैसे लिस्ट निकले उसके हिसाब से तो 3200 कुछ यहाँ पर है जो आपको देखने को मिल रहा है, जो कि कुल पद है। ठीक है, जो कि सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के। लेकिन अब यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि इसके लिए सीजी टेट या फिर किसी प्रकार का टेट जरूरी है। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन है। दूसरा है योग्यता कितनी होनी चाहिए। अगर आप लोग इसके लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं ना, तो उसकी योग्यता कितनी होनी चाहिए। साथ ही आपको यहाँ पर ये भी जानना पड़ेगा कि क्या इसके लिए बीएड या फिर डीएड करना ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और अंत में हम इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि इसका पूरा सिलेबस क्या है, कितने नंबर का क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था। तो इन सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं पूरी जानकारी इससे जुड़ी हुई। तो ये है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं जिसमें है योग्यता। ठीक है, योग्यता अर्थात इसके लिए कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता था 2019 के अकॉर्डिंग। 19 के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट 2019 में इसके लिए भर्ती हुआ था। तो इस अगर होगा अभी 2024 में तो भी आपको उसी पैटर्न में देखने को मिल जाएगा। तो योग्यता आपको 2019 के अकॉर्डिंग थी 12वीं पास। ठीक है, 12वीं पास इसकी योग्यता थी। और इसका कौन फॉर्म फिल कर सकते थे, तो याद रखिएगा जो विज्ञान संकाय वाले थे। ठीक है, जो क्या क्या थे, विज्ञान संकाय वाले थे। अब विज्ञान के अंतर्गत आपको दो चीज़ देखने को मिल जाएगा। पहला तो गणित है, ठीक है, दूसरा क्या है, जीव विज्ञान होता है। तो जीव विज्ञान ये लोग क्या कर सकते थे, फॉर्म इसके लिए फिल कर सकते थे। तो इस बार भी आएगा तो लगभग इसी प्रकार से आपको योग्यता देखने को मिल जाएगी। 12वीं पास होना चाहिए और आपको विज्ञान संकाय से होना जरूरी है। आप गणित वाले हैं तब भी इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, और बायोलॉजी वाले हैं तब भी आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से योग्यता उस समय रखी गई थी जो कि आपको अभी भी देखने को मिल जाएगी। तो ये तो आपको योग्यता की बात हो गई कि 12वीं पास है तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए अगला बात कर लेते हैं इसी में टेट की। ठीक है, किसी भी प्रकार के टेट की, चाहे वो सी टेट हो या फिर सी जी टेट हो, तो इसमें दोनों प्रकार के टेट की आवश्यकता नहीं है। अगर आप टेट क्वालिफाई नहीं है तब भी आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस यहाँ पर याद रखिएगा 12वीं में होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, और उसके बाद आपका जो संकाय है वह विज्ञान संकाय का होना चाहिए। अब चलिए अगला देख लेते हैं, बीएड या फिर डीएड क्या अनिवार्य है इसके लिए। तो ये बीएड या फिर डीएड इसके लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो क्या है, सिर्फ आपकी योग्यता जो है वो 12वीं पास होनी चाहिए और विज्ञान संकाय से है, तभी इसके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर दिख रहा है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद हेतु परीक्षा योजना। ठीक है, तो ये 2019 का है। तो 19 में लगभग कुल प्रश्नों की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 150 अंक का क्वेश्चन देखने को मिल गया था। अब लगभग सभी प्रश्नों पर एक एक नंबर बटा हुआ था। तो देखिएगा यहीं पर अगर हम लोग बात करें भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान की, तो यहाँ पर टोटल आपको 100 नंबर के क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल गए थे। जैसे कि फिजिक्स से आपको 40 नंबर का, रसायन से 40 नंबर का और जीव विज्ञान से 20 नंबर का। तो टोटल आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन जो है 100 नंबर के देखने को मिल जाते थे। चलिए यहीं पर अगर बात कर लेते हैं कुछ और है जिसमें है आपका सामान्य अंग्रेजी की अगर बात करें तो 15 अंक का, सामान्य हिंदी की बात करें 15 अंक का, कंप्यूटर की जो सामान्य जानकारी हो 10 अंक की, और सामान्य ज्ञान की बात करें तो 10 अंक का। अब चलिए इसी के बारे में देखते हैं कि आपको भौतिक शास्त्र में, रसायन में, जीव विज्ञान में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, अब ये तो आपको बेसिक पता चल गया कितने कितने नंबर का है, लेकिन पढ़ना क्या क्या टॉपिक है इसके विषय में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं, ये है अपना जो मेन सिलेबस है। तो देखिएगा पहला टॉपिक है या फिर पहला यूनिट यहाँ पर बोल सकते हैं गति व बल। ठीक है, तो इसको अलग अलग मैं एकदम क्लियर नहीं बता रहा, आपको जो पॉइंट पॉइंट में दिया है ना उसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो गति व बल है जिसमें आपको पहला पढ़ना है गति क्या है, उसके बाद देख सकते हैं बल एवं गति के जो नियम है वो क्या है, और गुरुत्वाकर्षण। तो 3 टॉपिक यहाँ से आपको पढ़ना है जो कि पहला यूनिट के अंतर्गत है फिजिक्स में। यहीं पर अगर दूसरा बात कर सकते हैं तो दूसरा यूनिट में देखिएगा आपको देखने को मिल जाएगा जैविक संसार में संगठन। ठीक है, जैविक संसार में संगठन से है जैव विविधता एवं वर्गीकरण है। उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं जीवन की मौलिक इकाई जो कि कोशिका होती है, जिसको हम लोग जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई के नाम से जानते हैं।
और अगला यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा जो कि है बहुकोशिकीय संरचना, जो कि क्या है ऊतक। ठीक है, तो इस प्रकार अब देखिएगा इसके अंदर बहुत सारा आपको अलग अलग टॉपिक देखने को मिल जाएगा ना। ऐसा नहीं है कि कोई एक सेक्शन होगा फिर उसको पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो ऊतक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स ना आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तो उन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसका अगर लेवल अगर आप लोग बात करें तो जो 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं ना, ठीक है, जो 9वीं 10वीं का जो लेवल है साइंस का उसको आप लोग पढ़ करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आज आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, साथ ही आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा MCQ के रूप में, तब ये अच्छे से आप लोग क्लियर हो सकता है। तो देखिएगा फिजिक्स में भी वैसी है। तो गति की अगर बात करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा आपको अलग अलग टॉपिक अंदर में देखने को मिल जाएगा, तो ये सब को आपको कवर करना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं इसी में और क्या है। तो उसके बाद देख सकते हैं अगला है हमारा स्वास्थ्य करके दिया है, फिर ये हमारा स्वास्थ्य दिया है, फिर उसी प्रकार नीचे में हमको क्या दिया है, प्राकृतिक वास दिया है, अर्थात प्राकृतिक आवास क्या है उनके बारे में बताया गया है। फिर अगला जो 3.4 की अगर बात करें तो यहीं पर देख सकते हैं कचरा और उसका प्रबंधन। ठीक है, ये देख सकते हैं इतना टॉपिक आपको कवर करना है। और नीचे में अगर बात करें तो पदार्थ प्रकृति व संरचना एक टॉपिक है। अभी इसके अंदर भी आपको अलग अलग टॉपिक देखने को मिल सकते हैं। और ये आपका रसायन वाला सेक्शन है। ठीक है, सबसे पहले फिजिक्स का था, फिर बायोलॉजी का सेक्शन था, फिर ये क्या है आपका रसायन का सेक्शन है। तो यहाँ पर देखिएगा पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार यहाँ से आपका पहला टॉपिक बनता है। तो यहाँ पर बहुत सारे और क्वेश्चन आपको या फिर जो टॉपिक है वो आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर में। अगला है परमाणु संरचना। ठीक है, 4.2 की बात करें तो परमाणु संरचना है। अब यहीं पर अगर बात करते हैं तो रासायनिक सूत्र और मोल संकल्पना, ये आपका अगला देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहीं पर अगर हम लोग 5वें सेक्शन की बात करते हैं तो जो 5वां यूनिट है ना, टोटल 5 यूनिट या फिर उससे और ज़्यादा हो सकते हैं, देखते हैं। अभी तो 5वें में पहुँचे हैं। तो 5वां की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रासायनिक आबंधन व क्रियाएँ आपको यहाँ पर एक टॉपिक एक यूनिट है। अब उसके अंतर्गत रासायनिक आबंधन है। अब यहीं पर बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है और हाइड्रोकार्बन है। और अगला अगर 6वां यूनिट की बात करें तो 6वां यूनिट में आपको देखने को मिल जाएगा ऊर्जा सिद्धांत प्रकृति एवं स्रोत। तो यहाँ पर देखिएगा कार्य एवं ऊर्जा दिया है, ध्वनि है, कोयला पेट्रोलियम रसायन है। तो इस प्रकार से आपको टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। अब इतना जो 6 यूनिट आपको बटा है ना, यहाँ से आपको टोटल 100 नंबर के प्रश्न देखने को मिले थे 2019 के अकॉर्डिंग। तो हो सकता है इस बार भी वैसे आपको देखने को मिल जाए। तो देखिएगा जब इसका जो मेन सिलेबस अगर जारी होगा तो दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं इसी में और क्या है। इसी में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अम्ल एवं क्षार, अम्ल क्षार एवं लवण, इस प्रकार का टॉपिक है। फिर अगला देखिएगा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण दिया है। उसके बाद है धातु एवं धातु कर्म है, अधातु का रसायन है। और अगर बात करें दैनिक जीवन में रसायन है, हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न उष्मा एवं ताप है, उष्मा स्वरूप एवं स्रोत है, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, समतल सतह से। इस प्रकार से आपको बहुत सारे टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा आपका जो 9वीं 10वीं का जो साइंस का बुक है ना उसको आप पूरा कवर कर लो, फिर आपका बहुत अच्छा से यहाँ पर स्कोर हो जाएगा। और इस PDF को अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इसको प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए, तो पूरा साइंस का सेक्शन हुआ। अब देखते हैं इसको छोड़ करके आपको और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे। तो ये आ गया हिंदी का। ठीक है, हिंदी में जो सामान्य जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना, लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इतना ही टॉपिक से आपको देखने को मिल जाता है क्वेश्चन, जिसमें है स्वर व्यंजन वर्तनी है, लिंग वचन काल है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण कारक है, समास रचना एवं प्रकार है। तो देख सकते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। अगर आप लोग PDF डाउनलोड नहीं करना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले करके भी आप लोग इसको रख सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको अंतिम में बताऊंगा आपकी पढ़ना कैसे। ठीक है, इंग्लिश में देख सकते हैं आपको यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस दिया है, वोकैबुलरी दिया है। तो इस प्रकार से आपको 3 यूनिट में टोटल ये बटा हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्या है। अगला आपको कंप्यूटर संबंधी जानकारी देख सकते हैं। तो ये जो आपको टॉपिक दिख रहा है ना कंप्यूटर से रिलेटेड, ये आपका जितना भी वर्ग में कंप्यूटर पूछा जाएगा उन सब के लिए, चाहे वर्ग 1 में अगर क्वेश्चन आएगा तो वर्ग 1 के लिए भी इसको पढ़ना पड़ेगा, वर्ग 2 में क्वेश्चन आएगा तो वर्ग 2 के लिए भी इस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, वर्ग 3 में आता है तो उसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही ये जो अभी प्रयोगशाला की बात कर रहे हैं उसमें भी आपको इतना ही टॉपिक कवर करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं टोटल 10 टॉपिक यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए, तो यहाँ से भी मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ना इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा। ज़्यादातर एक क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा जो MS वर्ड है ना, या फिर MS जो पैकेज होता है वहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है वायरस से। तो 2 क्वेश्चन आपको ऐसे ही पता चलेगा कि कहाँ से ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। और एक आपका कंप्यूटर का जो उपयोग है ना, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं, भारत की सामान्य ज्ञान। ये तो फिर अनलिमिटेड रहता है, तो कहीं से पढ़ो कुछ भी करो,
फंस गया वाला है। लेकिन यहाँ पर भी ये बोला गया है जो भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन है वो आपका जो कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का जो बुक होता है उस लेवल तक आपको पढ़ना है, ये आपको यहाँ पर बोला गया है। और बाकी ये सब जो जितने भी आने वाले हैं वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में अगर आपका सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा तो इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर भी आपको इतना ही पढ़ना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको जो सिलेबस है वो समझ में आ गया होगा कि आपको तैयारी कैसे करना है। तो इसी प्रकार के और वीडियो के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। उससे पहले मैं जैसे आपको बोला हूँ कि आपको तैयारी कैसे करना है, तो तैयारी करने के लिए आप क्या कीजिए, अभी थोड़ा टाइम है तो टाइम को मत देखिए। सबसे पहले आप कीजिए, आपको जो जितना टॉपिक आपको क्लियर है उसको एक बार ना पढ़ लीजिए थोड़ा सा, ताकि वो रिवाइज हो सके और आपको अच्छा से वहाँ से क्वेश्चन आपका पूरा बन सके। उसके बाद आप लोग नया नया टॉपिक लेकर के उसको कंटिन्यू कीजिए और साथ ही रिविज़न करते चलिए, क्योंकि जो रिविज़न होता है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और साथ ही आपका जो प्रीवियस टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका है वहाँ से आप लोग कंटिन्यू एमसीक्यू क्वेश्चन करिए, ताकि अगर वहाँ से क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन ना छूटे। और एक टॉपिक जैसे क्लियर होता है उससे जुड़े कम से कम 200 से 300 एमसीक्यू करिए, ताकि आपको क्वेश्चन अलग अलग तरीके से अगर पूछा जाता है तो क्वेश्चन आपको पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।